सोचिए, क्या सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकती है? आज हम 2026 के एक ऐसे ही काल्पनिक लेकिन दिल दहला देने वाले संघर्ष की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने एक बहुत बड़े ग्लोबल संकट की आग भड़का दी। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। तारीख थी 28 फरवरी 2026। आखिर उस एक दिन में ऐसा हुआ क्या जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक सुनामी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया? चलिए, इस कहानी के बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की शुरुआत हुई और पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए। जाहिर है, ईरान का जवाब भी उतना ही तेज और घातक था। इसके बाद जवाबी हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने देखते ही देखते पूरे मिडल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लिया। तो चलिए, इस संघर्ष के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं। देखिए, ये कोई आम टकराव नहीं था। इसकी शुरुआत ही एक डीकैपिटेशन स्ट्राइक से हुई। मतलब इसका मकसद सीधा दुश्मन के लीडरशिप को ही खत्म करना था, और इसने एक ऐसी आग भड़काई जिसे बुझाना लगभग नामुमकिन हो गया। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत, यह इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उनकी जगह ली उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई ने, जिन्हें कई ज्यादा कट्टर और आक्रामक माना जाता था, और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, उस पर उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तो ये तो साफ हो गया था कि अब लड़ाई और भी ज्यादा खूनी और लंबी चलने वाली है। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसने इस रीजनल लड़ाई को एक ग्लोबल आर्थिक संकट में बदल दिया। हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जिसे दुनिया की तेल धमनी या यूं कहें कि सबसे संवेदनशील नस भी कहा जा सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दरअसल खाड़ी देशों से तेल और गैस को बाकी दुनिया तक पहुंचाने का मुख्य समुद्री रास्ता है। ये इतना ज्यादा अहम है कि अगर ये बंद हो जाए तो समझिए दुनिया की अर्थव्यवस्था का सांस लेना ही मुश्किल हो जाएगा। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये इसकी अहमियत को और भी साफ कर देते हैं। पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते जितना भी कच्चा तेल जाता है, उसका 20% और LNG का करीब करीब 25% इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये तो ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन है। और फिर क्या हुआ? यही लाइफलाइन कट गई। और हुआ भी ठीक यही। ईरान का जवाब था इस रास्ते की पूरी नाकाबंदी। ये तस्वीर दिखाती है कि कैसे मार्च 2026 के अंत तक दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेन में से एक पूरी तरह से शांत हो गई। जहाज़ों का ट्रैफिक लगभग 0 पर आ गया। ये एक झटके में ग्लोबल सप्लाई चेन का थम जाना था। चलिए अब देखते हैं कि इस नाकाबंदी ने एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को एक ग्लोबल आर्थिक सुनामी में कैसे बदल दिया, जिसने हर देश के दरवाजे पर दस्तक दी। इसका सबसे पहला और सीधा असर कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ा। कीमतें तो जैसे आसमान छूने लगीं और ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $120 प्रति बैरल के भी पार चला गया। दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में मानो हाहाकार मच गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि सिर्फ कीमतें ही नहीं बढ़ीं, बल्कि तेल की सप्लाई ही रुक गई। सऊदी अरब, UAE और कुवैत जैसे बड़े तेल उत्पादक देश अपना तेल दुनिया तक भेज ही नहीं पा रहे थे। इसका नतीजा, ग्लोबल मार्केट से रोजाना 10 मिलियन बैरल तेल गायब हो गया। हालात इतने ज्यादा गंभीर थे कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसे वैश्विक तेल बाजार के इतिहास की सबसे बड़ी सप्लाई बाधा करार दिया। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये एक ऐसा अभूतपूर्व संकट था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस आर्थिक लड़ाई के बीच जमीन पर असली जंग भी चल रही थी। एक तरफ अमेरिका ईरान की नौसेना को तबाह करने के दावे कर रहा था, तो दूसरी तरफ ईरान पूरे क्षेत्र में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर मिसाइलें दाग कर दिखा रहा था कि वो आसानी से हार नहीं मानेगा। इस ग्लोबल उथल पुथल ने दुनिया के हर देश को मुश्किल में डाल दिया। तो आइए अब देखते हैं कि भारत ने इस संकट का सामना कैसे किया, जिसके लिए यह एक डिप्लोमैटिक और ह्यूमैनिटेरियन दोनों ही मोर्चों पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत की सबसे पहली प्राथमिकता अपने लाखों नागरिकों को वॉरजोन से सुरक्षित बाहर निकालना था। इसके लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, जिसके तहत 2,20,000 से भी ज्यादा भारतीयों को खाड़ी देशों और ईरान से वापस लाया गया। ये इस संकट का मानवीय पहलू दिखाता है। लेकिन ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं था। ये स्लाइड भारत की एनर्जी पर निर्भरता की पूरी तस्वीर साफ करती है। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 40% और LNG का 68% से ज्यादा पश्चिम एशिया से ही लेता है। और यही वजह थी कि भारत को इस मामले में बेहद सधा हुआ और सतर्क डिप्लोमैटिक स्टैंड लेना पड़ा। तो इस युद्ध ने दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया?
इसने हमें एक ऐसी नई ग्लोबल सच्चाई से रूबरू करवाया जिसके लिए शायद हम तैयार नहीं थे। इस संकट ने 1970 के दशक के तेल संकट की डरावनी यादें ताज़ा कर दीं। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें, आसमान छूती महंगाई और दुनिया भर में एक बड़ी आर्थिक मंदी का खतरा, ये सब एक बार फिर हकीकत बनता हुआ दिख रहा था। और अंत में ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 2026 के इस संकट ने ये तो दिखा दिया कि हमारी पूरी ग्लोबल व्यवस्था एक पतले से समुद्री रास्ते पर कितनी ज्यादा निर्भर है। तो सोचने वाली बात यह है कि दुनिया का अगला कमजोर बिंदु यानी अगला चोक पॉइंट कौन सा है और क्या हम उसके लिए तैयार हैं।